Hello students, good morning. Welcome to a new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture, we have discussed about the numericals about surface tension and capillarity. Okay, capillarity और surface tension के regarding examples हमने देखे थे. Adhesion देखा था, cohesion देखा था, क्या होता है. ओके ये सारी चीज़ें जो कैपिलरिटी राइज होता है, कैपिलरिटी फॉल होता है, दोनों का इक्वेशन का होता है, वो सारा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. ओके तो आज के लेक्चर में हम उससे आगे की थियरी पोर्शन जो है वो देखने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज के टॉपिक में फर्स्ट है विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी किसे बोलते हैं वो हम देखेंगे. तो विस्कोसिटी इज़, देखो ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जीटी में पूछा जा चुका है. ओके viscosity is defined as the property of a fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of fluid. यानी कि विस्कोसिटी एक मतलब ऐसा प्रॉपर्टी है फ्लूइड का कि जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है. किसे रेजिस्टेंस ऑफर करता है? मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड. यानी कि एक लेयर फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर होता है, तब जो मतलब वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम विस्कोसिटी बुलाते हैं. इट इज़ अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू शियर डिफॉर्मेशन. ओके शियर डिफॉर्मेशन का एक मेजरमेंट है. देखो विस्कोसिटी को सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊँ तो अगर आप फ्लोर पे अगर पानी जो है उसे मतलब गिरा देते हैं तो पानी क्या होगा, वो ज़्यादा फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो रेट से वो आगे बढ़ेगा. लेकिन उससे अगर हम कोई ऑयल अगर मतलब जो गिरा दे आपकी मतलब फ्लोर पे, तो क्या होगा, ऑयल धीरे धीरे जाएगा आगे, यानी कि उसका फ्लो रेट जो है वो कम होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है उसकी जो विस्कोसिटी है वो मतलब कम है, उससे ज़्यादा ऑयल की जो है विस्कोसिटी वो ज़्यादा है. और अगर ऑयल से भी ज़्यादा अगर हम देखें, या हनी को अगर हम कई जगह कोई मतलब फ्लोर पे अगर गिरा देते हैं तो हनी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ेगा. ओके तो इसे ही हम विस्कोसिटी बुलाते हैं. तो इट इज़ अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू शियर डिफॉर्मेशन, यानी ये शियर डिफॉर्मेशन का एक मेजरमेंट है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी के दो टाइप है. फर्स्ट इज डायनेमिक विस्कोसिटी एंड सेकंड इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी. एंड विस्कोसिटी इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर. ओके विस्कोसिटी कैसे आता है, मतलब विस्कोसिटी किस रीज़न से मतलब प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ पे लिखा है. सबसे फर्स्ट रीज़न है उसका इंटरमोलिकुलर कोहेजन, यानी कि जो भी मतलब लिक्विड के मतलब इनर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो कोहेजन यानी कि अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं उससे जो है वो विस्कोसिटी प्रोड्यूस होता है. एंड सेकंड रीज़न इज़ दैट मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र. मॉलिक्यूलर की जो मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी मोमेंटम जो ट्रांसफ़र होती है वो एक दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होती है उसके ऊपर से डिपेंड करता है. देखो पानी में आपने देखा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर जो कोहेजन था, अट्रैक्शन था, वो ज़्यादा था. एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र में भी उसमें ज़्यादा था, इसलिए उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है. उससे उल्टा अगर हम हनी में देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन यानी कि अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा थे, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र जो था वो भी बहुत कम था, इसलिए उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हुई. ओके तो सेकेंड थिंग इज़ दैट कि देर आर टू टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी के दो टाइप होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड द सेकेंड इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ओके तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है वो हम देखते हैं. सबसे फर्स्ट तो कंसिडर फ्लूइड लेयर विथ वेलोसिटी u at a distance y from the solid boundary and another layer of fluid over the first layer at a distance y plus dy with velocity u plus du. ओके हमें एक फ्लूइड लेयर जो है वो कंसिडर करना है. ओके फ्लूइड लेयर जो है वो कंसिडर करना है विथ वेलोसिटी u एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम सॉलिड बाउंड्री, यानी सॉलिड बाउंड्री से y डिस्टेंस पे एक u वेलोसिटी वाला फ्लूइड लेयर है. ओके एंड उससे थोड़ी दूर यानी y प्लस डी वाई डिस्टेंस पे मतलब दूसरा कोई लेयर है फ्लूइड का जिसके वेलोसिटी u प्लस डी यू है. द अपर लेयर ड्रैग्स द लोअर लेयर अलॉन्ग विथ इट बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स f. यानी ऊपर का जो लेयर होता है वो नीचे का जो लेयर होता है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है f. हाउएवर द लोअर लेयर रिटार्ड द मोशन ऑफ द अपर लेयर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू f. अब जितना ऊपर वाला फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो उतना नीचे वाला फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और वो फोर्स क्या होगा, इक्वल और अपोजिट होगा.
तो मीन्स के दो फ्लूइड के लेयर होते हैं, उसके बीच में जो है वो एक मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स जिसे हम बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता है। ओके, दिस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इंड्यूस अ शियर स्ट्रेस टाउ, यानी ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से क्या होते हैं, शियर स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस होता है टाउ। दिस शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और ये जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी कितनी मतलब चेंज हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैथमेटिकली ऐसा हम लिख सकते हैं कि जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ टाउ विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, यानी कि जो वेलोसिटी है वो y के रिस्पेक्ट में कितनी बढ़ रही है। ओके, y यानी क्या हुआ, आपका डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी कितनी बढ़ती है उसका रेशियो, जिसे हम डी यू बाई डी वाई से डिनोट करेंगे। ओके, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। अगर हम ये प्रोपोर्शनल का एक सिंबल जो है निकालते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो हमें एक यहाँ कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि मैथमेटिक का रूल है। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो डी यू बाई डी वाई उसको हम म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो टाउ मिलेगा हमें। तो म्यू जो है वो हमारा एक मतलब कांस्टेंट है। ओके, द टर्म डी यू बाई डी वाई इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, और उसे डी यू बाई डी वाई को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बुलाते हैं। ओके, तो ये सारी बात हुई डायनेमिक विस्कोसिटी की। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू, देखो जो कांस्टेंट मैंने लगाया म्यू इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ये जो म्यू मैंने लगाया है इक्वल टू लगाने के लिए, पहले ऐसा था कि जो शियर स्ट्रेस टाउ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई है। ओके, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उसमें कांस्टेंट डालूंगा जो मैंने डाला म्यू। अब ये जो म्यू है उसे हम क्या बुलाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बुलाते हैं। उसका सेकंड नेम जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है, एंड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी उसे बुला सकते हैं। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इंटू सेकेंड है। ओके, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है उसे हम पास्कल बुलाते हैं, और उसे अगर हम मतलब सेकंड से मल्टीप्लाई करें यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाए तो उसे हम डायनेमिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट बुलाते हैं। एंड CGS यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज पॉइज, यानी कि उसका CGS जो यूनिट है यानी कि जो छोटा यूनिट है उसे हम पॉइज बुलाते हैं। ओके, फॉर वाटर म्यू इज इक्वल टू 0.001 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड फॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल म्यू इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो कि यहाँ जो है वो कितना कम है और यहाँ जो है वो उससे ज़्यादा है। ओके, फॉर एयर म्यू इज इक्वल टू 0.000018 न्यूटन पर सेकेंड न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड फॉर मर्क्यूरी द वैल्यू ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज 0.0016 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये चार वैल्यूज़ जो आपको दी है वो ये आपको याद रखनी है। अगर इसमें से मतलब पूरे की पूरी याद ना रहे तो आपको मर्क्यूरी और वाटर की तो याद रखनी ही है। ओके, क्योंकि मर्क्यूरी और वाटर जो है वो हमारे एग्जाम्पल्स में ज़्यादा आएंगे तो उसे हमें मतलब मेमोराइज करते रहना है। ओके, तो डायनेमिक विस्कोसिटी अब आपको पता चल गया होगा कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, कि एक लेयर जो है सॉलिड बाउंड्री से वो मतलब u वेलोसिटी पे है, यानी कि उसकी वेलोसिटी u है और वो सॉलिड बाउंड्री से y डिस्टेंस पे है। अब उससे आगे यानी कि उससे ऊपर y प्लस डी वाई डिस्टेंस पे एक लेयर जो है मतलब लिक्विड का लेयर जो है उसकी वेलोसिटी है u प्लस डी यू। ओके, तो ये जो ऊपर लेयर होता है अपर लेयर वो नीचे एक फोर्स एग्जर्ट करता है F, और वैसे ही नीचे वाला जो मतलब लेयर होता है वो ऊपर वाले लेयर पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F एग्जर्ट करता है। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से क्या होता है, एक शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है लिक्विड में जिसे हम टाउ बुलाते हैं। ओके, और ये जो टाउ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है कि डिस्टेंस पे मतलब कोई फिक्स डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करता है। तो
आपके डिस्टेंस के साथ कितनी वेलोसिटी है लिक्विड की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसे हम मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। प्रोपोर्शनलिटी का जो एक सिंबल है उसे निकालने के लिए हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ता है मैथमेटिकल रूल के हिसाब से। तो वो मैंने किया, टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy। अब ये जो du/dy है उसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बुलाते हैं, ओके, क्योंकि उसमें डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी कैलकुलेट होती है इसीलिए। एंड ये जो म्यू है उसे हम डायनेमिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बुलाते हैं, ओके। और उसका जो ऐसा यूनिट है डायनामिक विस्कोसिटी का वो है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इंटू साइकिल। एंड उसका जो CGS यूनिट है वो है पॉइज, ओके। वाटर के लिए 0.001 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एंड फॉर मर्क्यूरी म्यू इज इक्वल टू 0.0016 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एयर एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए भी वैल्यू है, वो भी अब अगर आपको याद रहती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये दोनों तो आपको याद रखनी ही है, ओके। क्योंकि एग्जाम्पल में जो मतलब यहाँ पे प्रिंट की गई है वैल्यू बुक में, वो आपको एग्जाम्पल में ऑलवेज पूछेगी। और कई बार क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं एग्जामिनर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बुक में ये वैल्यू दी गई है, तो ये आपको याद रखनी पड़ती है, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है एक डिफरेंस आपको बताया है, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर फ्लूइड, ओके। तो हुक्स लॉ में क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। यहाँ पे जो कांस्टेंट डाला मैंने वो ई है, तो ई की जो वैल्यू आई वो क्या आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। द कांस्टेंट जो जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं इज़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि यहाँ पे जो मैंने मतलब जो कांस्टेंट डाला वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। एंड वैसे ही मैंने विस्कोसिटी में क्या किया कि म्यू डाला, तो म्यू को मैं क्या बोलूँगा, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से जो मतलब प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट निकलता है उसे हम विस्कोसिटी बुलाते हैं। और हुक्स लॉ से जो इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड्स में से जो निकलता है उसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बुलाते हैं, ओके। तो यहाँ पे ई और म्यू जो है वो कैसे मतलब ओरिजिन हुए उसका आपको बताया है। सेकंड उसका पार्ट है, यानी कि सेकंड टाइप जो है वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जो मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी है कोई फ्लूइड की, उसका और डेंसिटी, और वो वही फ्लूइड का अगर डेंसिटी का हम रेशियो निकालें तो उसे हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी बुलाते हैं और उसे डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। तो स्मॉल वी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके। V is equal to mu upon rho, where V is equal to kinematic viscosity. The unit of kinematic viscosity is centimeter square per second. Mu यानी कि dynamic viscosity Newton into second per meter square, and rho is equal to density of fluid kilogram per meter cube. The SI unit of kinematic viscosity is meter square per second, and the CGS unit of kinematic viscosity is centimeter square per second और stock, ओके। देखो यहाँ पे एक मतलब ग्राफ बनाया है जो इन्फॉर्मेशन के लिए है आपकी। शियर स्ट्रेस यहाँ पे है एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कितना है वो यहाँ पे। तो एयर का अगर हम ग्राफ देखो तो वो सबसे नीचे है, वाटर का उससे ऊपर है, एंड ऑयल का जो है वो सबसे ऊपर है, ओके। तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, यानी कि ये जो स्लोप बना ए इंटू बी का, ए अपॉन बी का, तो उसे हम डायरेक्टली विस्कोसिटी बुलाते हैं, ओके। तो शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का अगर हम चार्ट बनाते हैं तो ऑयल के लिए वो चार्ट होता है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लोपी होता है। देखो आप वाटर और एयर में देखो स्लोप कम है, लेकिन ऑयल में ये स्लोप सबसे ज़्यादा है, ओके। इसी की वजह है कि ऑयल जो होता है वो मतलब ज़्यादा विस्कोसिटी वाला होता है, क्योंकि अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे ए अपॉन बी तो बहुत ही ज़्यादा आएगा, इसका निकालोगे तो कम आएगा, और एयर का इससे भी कम आएगा। यानी शियर स्ट्रेस के चेंज होने के साथ अगर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस आता है तो ऐसे लिक्विड को हम विस्कस लिक्विड बुला सकते हैं, ओके। जैसे कि आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हो कि वाटर और एयर में अगर शियर स्ट्रेस आगे पीछे होता है तो बहुत मतलब डिफरेंस नहीं होता है, तो उसका जो विस्कोसिटी होता है वो कम आता है, ओके, क्योंकि उसका स्लोप कम आता है।
यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं हम। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो लिख सकते हैं, ओके। और अल्टीमेटली वो क्या होता है, स्लोप ए अपॉन बी होता है, यानी कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कोई भी स्लोप की वैल्यू ऐसे ही निकाली जाती है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल करके, ओके। तो ये ऑयल का जो ग्राफ है उसका अगर हम स्लोप निकालें तो वो स्लोप कितना होगा, वो उसकी विस्कोसिटी जितना होगा, यानी कि म्यू जितना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे बुलाते हैं म्यू जितना, या तो फिर डायनेमिक विस्कोसिटी, ओके। तो ये दोनों फिगर से मतलब आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि विस्कोसिटी क्या चीज़ है, ओके। तो काइनेमेटिक और डायनेमिक दोनों विस्कोसिटी हमने देख ली, दोनों के मतलब प्रोसीजर देख ली कि क्या है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वो दोनों का रेशियो निकालना है तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाती है, ओके। और उसका जो यूनिट है ऐसा ही, वो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंड CGS यूनिट जो है वो स्टॉक है, या तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं, ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। ध्यान रखिएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी CGS जो उसका यूनिट है वो स्टॉक है, और डायनेमिक का CGS जो यूनिट है वो है पॉइज, ओके। ये दोनों जो नेम है वो मिक्सअप हो जाता है कई बार स्टूडेंट को, इसलिए मैंने आपको रिमाइंड करवाया फिर से। उसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझाया हुआ है, ओके। सबसे पहले तो डायनेमिक विस्कोसिटी, व्हेन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज स्टडीड विद द रेफरेंस टू फोर्स देन इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक विस्कोसिटी। देखो, डायनेमिक विस्कोसिटी किसके रेफरेंस में मतलब स्टडी की जाती है, तो वो है फोर्स के रेफरेंस में, ओके। क्योंकि उसमें एक फोर्स का मैंने जो है वो आपको फोर्स समझाया था कि फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है। And the kinematic viscosity, when the viscosity of fluid is studied with reference to the motion of fluid, it is called kinematic viscosity। इसमें फोर्स के अगेंस्ट स्टडी करते हैं और इसमें मोशंस के अगेंस्ट स्टडी करते हैं, ओके। काइनेमेटिक में इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू एंड इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू। अब वी को अगर हम न्यू बुलाना चाहें तो भी बुला सकते हैं ग्रीक में, ओके। यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इंटू सेकेंड, एंड यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज स्टॉक। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर यहाँ पास्कल होता है, एंड 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ओके। पॉइज को अगर हमें कन्वर्ट करना है पास्कल इंटू सेकेंड में, यानी कि उसका जो ऐसा यूनिट है उसमें ट्रांसफर करना है तो 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। एंड 1 सेंटीपोज इज इक्वल टू 1/100 पॉइज। तो ये सारे कन्वर्जन्स जो है वो आपको एग्जाम्पल में काम आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। और सामने अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी का देखें तो वो है यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्टॉक। 1 स्टॉक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड 1 सेंटी स्टॉक इज इक्वल टू 1/100 स्टॉक, ठीक है। तो ये अगेन जो है वो आपको किसके लिए काम आएगा, यूनिट कन्वर्जन के लिए एग्जाम्पल में काम आएगा, ओके। उसके बाद आपको दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कि न्यूटन का लॉ क्या है विस्कोसिटी के रिगार्डिंग, वो दिया है। इट स्टेट्स द शियर स्ट्रेस ऑन अ लेयर ऑफ अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यानी शियर स्ट्रेस जो होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है उसके मतलब प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो यही चीज़ जो है मैंने वहाँ के विस्कोसिटी में भी आपको समझाई थी। देखो यहाँ पे जो एक सॉलिड बाउंड्री है वाई पे, यहाँ पे यू जो है वो है, ओके। तो मैंने जो फिगर में आपको दिखाया था कि वाई डिस्टेंस पे वेलोसिटी यू है एंड वाई प्लस डी वाई पे यू प्लस डी यू है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे वाई है, ओके। तो वाई डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी है, यू जितनी, और डी वाई जितना अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है लिक्विड का तो यू वो हो जाता है यू प्लस डी यू, यानी कि ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है फ्लूइड का, ओके। ये पूरा फ्लूइड का लेयर है। तो इसमें टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, एंड टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, where du by dy इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन, यानी कि उसे हम शियर स्ट्रेन बुलाते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने आगे समझ ली है, इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हेन 2 layers ऑफ फ्लूइड अ डिस्टेंस अपार्ट मूव वन ओवर अदर
at different velocities, say u plus du. The velocity difference together with viscosity causes a shear stress acting between the fluid layers. This shear stress is proportional to the rate of change of velocity with respect to y. ओके, यानी कि ये जो मैंने आगे समझाया था वही है कि एक जो लेयर है वो u पे है, दूसरा जो है वो du प्लस du पे है, एक का डिस्टेंस y है, एक का y प्लस dy है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होता है तो उससे शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है टाउ। ओके, और इससे जो है वो विस्कोसिटी मतलब प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आगे भी समझा दी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी सेम ही है। उसके बाद है इन विस्किड फ्लूइड, यानी कि ऐसा फ्लूइड कि जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, यानी कि म्यू ज़ीरो हो। इट इज़ अ फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी इज़ ज़ीरो। ओके, इसको हम इन विस्कस यानी कि इनविक्सिड या तो इनविस्कस फ्लूइड जो है वो बुला सकते हैं। ओके, जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है, म्यू ज़ीरो होता है। कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेज एंड लिक्विड, मतलब लिक्विड एंड गैसेज में विस्कोसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, उसका कॉजेज क्या है वो हम देखेंगे। द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज ड्यू टू कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स नेमली कोहेजन बिटवीन द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम बिटवीन मॉलिक्यूलर्स, यानी कि वो भी मैंने विस्कोसिटी में आगे आपको समझाया, वही बात रिपीट ही है। ओके, इन द केस ऑफ गैसेस द इंटरस्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लार्ज एंड सो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन इज नेग्लिजिबल। ओके, यानी कि गैसेस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। एंड इससे क्या होता है कि दो मतलब जो मॉलिक्यूलर होते हैं उसके बीच में जो कोहेजन होता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन बुलाते हैं, वो बहुत ही कम होता है। हाउएवर इन द केस ऑफ लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड अकॉर्डिंग अ लार्ज कोहेजन एग्जिस्ट। Hence, in liquid, viscosity is mainly due to intermolecular cohesion, while in gases, viscosity is mainly due to the molecular momentum transfer. Okay? तो अब आपको पता चल गया होगा कि लिक्विड में मतलब जो विस्कोसिटी है वो किसकी वजह से आती है, तो वो आती है इंटरमोलिकुलर कोहेजन की वजह से। लेकिन गैसेस में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर कोहेजन नहीं होता है, बट उसमें क्या होता है, उसमें होता है मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, यानी कि एक मोलिकुलर जो होता है उसकी मोमेंटम दूसरे में स्पीडली ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि उसमें मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैपिडली मूव अप एंड डाउन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मोमेंटम ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, तो उससे विस्कोसिटी बढ़ती है। ओके, इन लिक्विड्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी डिक्रीजेज। लिक्विड्स पे क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी डिक्रीज होने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो जो लिक्विड में तो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन से ही विस्कोसिटी प्रोड्यूस होता है, तो अगर डिस्टेंस ही मतलब चला जाएगा, यानी कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज होगी। ओके, तो एक ये चीज़ होती है गैसेस और लिक्विड में कोहेजन के कॉजेज, मतलब विस्कोसिटी के कॉजेज। तो उसमें दो रीज़न है। सबसे फर्स्ट है कोहेजन बिटवीन द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड इज ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, ये दोनों रीजंस आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे का टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। थैंक यू।